हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर इस हदीस के रावी हैं। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनु खम्र। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने? 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। यहाँ जन्नत में जाने का मतलब क्या है, ये उलमा किराम जानते हैं। आपको बता दूं मैं, दुखूले अव्वल, अगर ईमान वाला है, ईमान है उसके अंदर, तो गुनाहों की सजा पाने के बाद वो जन्नत में जाएगा। लेकिन जो दुखूले अव्वल है ना, जैसे डायरेक्ट नेकोकार परहेजगार सीधे जन्नत में जाएंगे, ये 4 लोग ऐसे हैं जो सीधे जन्नत में नहीं जाएंगे। अपने अपने गिरेबान को झांक के देखना, कहीं वो चारों चीजें हमारे अंदर तो मौजूद को। आका इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। आका फरमाते हैं वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आका फरमाते वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब वो जुआ चाहे आईपीएल में पैसे लगा के खेलो, चाहे सट्टे में पैसे लगा करके खेलो, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो। इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। कयामत के दिन जब जुआरी उठेगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से हमें नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, गौसे आजम से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ हमारे इस लायक हैं कि हम उनसे मुसाफहा कर सके? अल्लाह अकबर। इसलिए सच्ची तौबा कर लो, जुए से बाज आ जाओ, जुआरी जन्नत में नहीं जाएगा। और चौथी बात जो मेरे आका ने फरमाई, वला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। शराबी को जब कब्र में दफन किया जाता है, आका ने कसम खा के फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो, शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। बताओ, कब्र में आका काम ना आए क्या हाल होगा। शराबी का चेहरा मस्क कर दिया जाता है, दुनिया ही में काला कर दिया जाता है उसका चेहरा। अब वो नशा, शराब क्यों हराम है? क्योंकि उसके अंदर नशा है, नशा आवर चीज है, इसलिए शराब हराम है। अब बताओ, कोई इंसान गोलियों के जरिए नशा करे, कोई इंसान जो है वो चरस गांजे के जरिए नशा करे, नशा तो नशा है ना। कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। माँ बाप ने कितने अरमानों से दुआएं करके औलाद को मांगा था रब से, मौला मुझे बेटा दे दे, वही बेटा नशे में पड़ गया, वही बेटा नशे का आदी हो गया। माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी। बहनें शादी के लिए बैठी हैं, औलाद शादी के लिए है, और ये साहब हैं कि नशे में और जुए में पैसे लुटा करके आ रहे हैं। हम क्या जवाब देंगे कब्र में जाने के बाद? शराबी के बारे में तो वैसे भी आया है कि शराबी की किडनियां खराब हो जाती हैं, शराबी के गुर्दे फेल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, शुगर का मरीज हो जाता है, दिमागी संतुलन उसका खराब हो जाता है। शराब कितनी डॉक्टरी एतबार से भी आप देख लें, कितनी ज्यादा शराब जो है वो इंसान के लिए नुकसान का सबब है। हमको चाहिए कि हम अपने घर की रक्षा करें, हमको चाहिए कि हम अपने घर बार पे देखें, और ये जितनी चीजें इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाली हैं, इन सब से हम बाज आ जाएं। ये एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। माँ बाप जिंदा हैं तो खिदमत करो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी कद्र कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं, जो जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा है जैसे उसने उनकी जिंदगी में जियारत की, उनकी हयात में जियारत की। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़े बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े मेरे साथ मिलकर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।
किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही महाराजगंज वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।